प्रिय मतदान अधिकारी, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेंडर वोट यानी निविदत मत क्या होता है। इसके बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे कि आपके बूथ पर अगर कोई टेंडर वोटर आता है यानी निविदत मत देने के लिए आते हैं तो उसको किस तरह से हम लोग वोट करवा सकते हैं अपने मतदान केंद्र पर। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें टेंडर वोट यानी निविदत मत का, तो ये होता क्या, पहले उसके बारे में जानते हैं कि किसी मतदाता का यदि वोट पूर्व में पड़ चुका हो और वह कहता है कि उसने वोट नहीं डाला है तो परीक्षोपरांत ऐसे मतदाता को टेंडर वोट से मतदान की अनुमति दी जाती है। यानी कि कोई मतदाता है और उस मतदाता का वोट पहले ही गिरा चुका है कोई और जो ओरिजिनल मतदाता है वो बाद में आते हैं और वो कहते हैं कि हम वोट नहीं दिए हैं, तो उन मतदाताओं को वोट जांच पड़ताल के बाद वोट देने का अधिकार उनको दिया जाता है। ऐसे वोटर को ही टेंडर वोटर कहते हैं। उस मतदाता को निविदत मत यानी कि आपको जो 20 मिलेगा पर्ची जिसमें कि सभी का लिस्ट रहता है, उसको निविदत मत मतलब कि उसको कहते हैं पर्ची में सामने मुहर लगाकर वोट डाला जाता है, उसी को बोलेंगे हम लोग टेंडर वोट। टेंडर वोट हेतु प्रत्येक मतदेय स्थल पर 20 की संख्या में छपा हुआ मतपत्र दिया जाता है। वही जो अभी हम बात कर रहे थे, टेंडर वोट के लिए प्रत्येक बूथ के लिए 20 संख्या में छपा हुआ मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज दिया जाए और प्रथम मतदान अधिकारी अगले मतदाता की पहचान एवं मतदाता सूची में चिन्हीकरण का कार्य शुरू कर दे। यानी ऐसे मतदाता अगर आते हैं तो पहले मतदान अधिकारी उस मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजकर उस मतदाता की चिन्हीकरण यानी पहचान उसकी शुरू कर दे। उसके बाद उनको वोट देने की अनुमति दी जाती है। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता से तथा उपस्थित लोगों से पूछताछ एवं मतदाता के पास उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उन्हें यदि यह समाधान हो जाता है कि अमुक मतदाता ही वास्तविक मतदाता है तो निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें। और पीठासीन अधिकारी को जांच करने के बाद सही प्रतीत होता है कि वही व्यक्ति है जो कि वोट नहीं डाला है, तब उसके बाद जो है वास्तविक मतदान के लिए उसको अलग अलग कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या की जाएगी? ऐसे मतदाता अपने वोट ईवीएम में नहीं देगा और वैसा मतदाता अगर आते हैं तो वो मतदाता ईवीएम में वोट नहीं देगा। ऐसे मतदाता को नियम 49 के तहत अधीन निविदत मतपत्र दिए जाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे मतदाता को मतपत्र की व्यवस्था की गई है, उस मतपत्र के माध्यम से वो वोट करेंगे। टेंडर वोट के मतदाता का विवरण मतदाता सूची, मतदाता रजिस्टर एवं अंकित नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टेंडर वोट जो होगा, ऐसे टेंडर वोट का मतदाता का विवरण मतदाता सूची में नहीं होगा और मतदाता रजिस्टर पर भी अंकित नहीं किया जाता है। मतदाता को मतपत्र देने से पहले उसके पीछे पीठासीन अधिकारी स्वयं अपने हाथ से निविदत मतपत्र लिखें। मतदाता को मतपत्र देने से पहले वो जो मतदाता मतपत्र होता है उस पर पीछे की तरफ जो पीठासीन अधिकारी होंगे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर होंगे, वो स्वयं अपने हाथ से निविदत मतपत्र लिखें। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाएं। मतदाता का बाएं हाथ में तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाएंगे। मतदाता मतपत्र पर अपना वोट एरो क्रॉस सील से अंकित करेगा। पीठासीन अधिकारी प्रारूप 17 ख में मतदाता का विवरण भरे। उसके बाद देखिए, ये जो दिया गया है इसको फिल करना है। निविदत यानी टेंडर मतों की सूची 17 ख इसको भरना है। इसमें जो आप लोग फिल करेंगे निविदत टेंडर मतों की सूची के लिए 17 ख फिल करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है निर्वाचन क्षेत्र, जो संसदीय क्षेत्र है, वो संसदीय क्षेत्र का नाम यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि अभी 28 मुंगेर है ये संसदीय क्षेत्र, तो मुंगेर डालें। और विधानसभा का जो संख्या और नाम है, जैसे 164 तारापुर है तो वो डालें। विधानसभा क्षेत्र की विधानसभाओं मतदान केंद्र संख्या और जो है उसका नाम, जैसे नाम मतदान केंद्र का नाम, तो मतदान केंद्र का नाम जो भी हम लोग डालेंगे लिखेंगे वो पूरा लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया 49 मध्य विद्यालय किशनपुर, कमरा नंबर 1 और ये दक्षिणी भाग, इस तरह से लिखेंगे। और निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में उनका जितना भी होगा, जैसे 864 नंबर में था तो इस तरह से 864 लिख देंगे। उस तरह से वो जो टेंडर वोटर होंगे उस तरह से जिसमें उनका नंबर होगा, सीरियल क्रमांक निर्वाचक नामावली में, वो यहाँ पर लिखेंगे।
और इसके बाद जो है यहाँ पर इसका डिटेल फिल करेंगे। जैसे क्रम संख्या में 1 तो निर्वाचक का नाम, जो निर्वाचक का नाम होगा यहाँ लिखेंगे। निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या यहाँ लिखेंगे 864 अगर जो भी हो। उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 को के क्रम संख्या जिसने निर्वाचन के बदले से पहले ही मतदान कर दिया, और उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम लिखेंगे जिस टेंडर वोट दे रहे हैं उसके बदले जिसने कि पहले ही वोट दे चुका है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद निर्वाचक जो अभी टेंडर वोटर हैं उनका यहाँ पर हस्ताक्षर कराएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है जो पीठासीन अधिकारी हैं उस पीठासीन अधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, और तारीख डालेंगे कि किस तारीख को आप इलेक्शन ये चुनाव हो रहा है। जैसे 13 मई 05/2024। तो उस तरह से आपके यहाँ जिस तिथि को ये चुनाव हो वो तिथि यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या है, प्रारूप 17 गो जिसे मतपत्र लेखा या रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा कहा जाता है, भाग ए की मद संख्या 8 निविदत मतपत्रों की संख्या शीर्षक में निम्न कॉलमों को प्रविष्ट अंकित करनी होगी। 17 गो जब हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें भी इस मतपत्र की संख्या, निविदत मतपत्र की संख्या को फिल करना है, और क्रम संख्या यहाँ से यहाँ तक जितना भी यूज किए यहाँ पर फिल करना है। प्रयोग के लिए प्राप्त को निर्वाचकों के लिए जारी किए गए और अप्रयुक्त वापस किए गए जब हम लोग 17 गो फिल किए हैं तो उसमें भी इसको हम लोग डिटेल इसका वहाँ पर डालेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में टेंडर वोट के बारे में पूरे एक्सप्लेन के साथ समझने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि टेंडर वोट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गया हो। तो इस तरह का जानकारी आप रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार बने रहिए, और आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का ज़रूरी जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के बीच आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।